हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डिफेंस एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कुछ इंग्लिश सीखना इस न्यूज आर्टिकल से। इस आर्टिकल में है कि इंडिया ने जो है और पाकिस्तान ने कुछ एग्रीमेंट पे बात कर रहे हैं, जिसके तहत वो जो है जो इंडिया के कैदी हैं पाकिस्तान में या फिर पाकिस्तान के कैदी हैं इंडिया में, उन सबको रिलीज़ करने के लिए, ठीक, वो चाहे सिविलियन हो या आर्मी पर्सनल्स हो, ठीक, इस पर ही ये पूरी बात हो रही है इस आर्टिकल में। चलिए अब हम सीखते हैं। कह रहा है इंडिया आस्क पाकिस्तान टू फ्री प्रिजनर्स सेज रेडी टू सॉल्व ह्यूमैनिटेरियन। मीन्स इंडिया ने कहा पाकिस्तान से कि चलो अब हम एक दूसरे के प्रिजनर्स को छोड़ देते हैं, और इंडिया क्या है, मानवतावादी मैटर्स को, मानवतावादी जो भी मामले हैं उनको सुलह करने के लिए तैयार है। ठीक, इसमें इतना ही कहा गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली जो हमारे हेडलाइंस होते हैं किसी भी पेपर के या फिर किसी न्यूज़ आर्टिकल के हेडलाइंस होते हैं, मोस्टली प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आस्क लिखा है, ये भी प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, और यहाँ भी सेज जो है ये भी प्रेजेंट टेंस में है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। ठीक, IAN ह्यूमैनिटेरियन एक तरह से हो गया, मैटर्स। ठीक, ये सारे चीज़ क्या हो जाते हैं हमारे, ये किसी भी एक हेडलाइन की बात होती है, मोस्टली प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। चलिए अब इसके अंदर पढ़ते हैं। जो भी पीले वर्ड हैं, पीले कलर से जो हेडलाइन किए गए हैं, वो सब क्या हमारे वोकैब्स हैं, उनको हम जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए। कह रहा है इंडिया इज़ कमिटेड टू एड्रेसिंग all humanitarian matters including those pertaining to prisoners with Pakistan, the External Affairs Ministry said in statement after New Delhi and Islamabad exchanged list of prisoners on Sunday। तो इसमें कह रहा है कि इंडिया जो है कमिटेड है पूरी तरह से, ठीक, एक तरह से किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या हो, संलिप्त हो, ठीक है, उसमें पूरी तरह से लीन हो जाए, कमिटेड है। टू एड्रेस करने के लिए, कुछ कहने के लिए, या कुछ किसी चीज़, एड्रेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर उसको एक तरह से आप हेड लीड करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या होता है, एड्रेसिंग यूज होता है। एंड ठीक, कमिटेड टू एड्रेसिंग ऑल ह्यूमैनिटेरियन, सभी जारे मानवतावादी जो मुद्दे हैं उन सबको, उसमें जो चाहे प्रिजनर्स को संबंधित जो प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, उनको लेकर जो पाकिस्तान के हैं या फिर कुछ ऐसे जो हमारे इंडिया के हैं। ठीक, ये सारी जो पब्लिश की गई ये जिन न्यूज़ जो सामने आया है, जब जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसने जो है जो संडे को ये जो अदला बदली, एक्सचेंज मतलब होता है अदला बदली, जो लिस्ट की मतलब प्रिजनर्स के लिस्ट की जब अदला बदली की, तब यहाँ से जो है ये न्यूज़ पता चली। ठीक, अब यहाँ से पहले वोकैब सीख लेते हैं। कमिटेड का मतलब मैंने बता दिया, किसी भी चीज़ को जो कार्य सही हो या जो योग्य हो करने के लिए, उसके लिए उसमें संलिप्त होना या एक तरह से संबंधित उसी में जुटे रहना, ये होता है कमिटेड। ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है मानवतावादी, मीन्स ऐसा कोई वर्क जो कि क्या हो, मानव के लिए, मतलब हम लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, या ऐसा कोई चीज़ जो इस मतलब मानव लाइफ यानी हमारे लाइफ में क्या हो, एक कह सकते हैं अच्छी बात हो, अच्छी चीज़ करने के लिए, तो वो होता है मानवतावादी, जिसमें किसी भी तरह की कोई गलत चीज़ें नहीं होनी है, उसे ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं। पर्टेनिंग मतलब होता है हमारा संबंधित होना या सरोकार होना, स्पेशली कोई ऐसी चीज़ हो या कोई स्थिति हो या कोई समय हो, उसके लिए यूज होता है संबंधित होना, सरोकार होना। ठीक, जो हमारा एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज मतलब होता है अदला बदली करना। ठीक, मतलब कि तुम मुझे कुछ दो, उसके बदले मैं भी तुमको कुछ दूंगा, ये होता है एक्सचेंज्ड। इन अकॉर्डेंस विथ एक तरह का कंजंक्शन होता है, जिसका मतलब होता है किसी के संज्ञान में या किसी के समकक्ष या सहमति के से। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। काउंसलर एक्सेस इसलिए हाईलाइट किए हैं, कोई वोकैब नहीं है। काउंसलर एक्सेस एक तरह का एग्रीमेंट था। इसमें काउंसलर का मतलब होता है दूत, ठीक है, दूतवाहक, जो भी हमारे देश के दूसरे देश में चले गए वो दूत के रूप में होंगे, तो उनके एक्सेस उनको पाने के लिए, मतलब उनको हमारे पास भेज दें, हम उनको फिर से पालें, वो बात हो रही है। वो एक एक्ट है जो कि एक अलग बात है, ठीक है, उस एक्ट की बात यहाँ पर किया है। तो इतना मैंने बता दिया। अब इंडिया इज़ कमिटेड यानी कि पूरी तरह से कमिटेड है टू एड्रेसिंग। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब ग्रामर की बात कर रहे हैं। इंडिया यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो इसलिए इज आएगा। ठीक, कमिटेड के साथ टू लगता है, इसीलिए जो एड्रेस है
इसमें आईएनजी फॉर्म लगा है। ठीक, सब कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 2+V1 क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। 2 के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ 2 के बाद क्या है, आईएनजी फॉर्म आ गया है। इसका मतलब यही है, इसलिए आया है क्योंकि कमिटेड टू अपने आप में एक फ्रेज होता है। ठीक, फ्रेज क्या होते हैं, जब एक या दो वर्ड एक साथ, मतलब दो या दो से अधिक वर्ड एक साथ होते हैं तो उन्हें फ्रेज कहा जाता है। तो यहाँ पर कमिटेड के साथ टू लगा है, ये टू कमिटेड के लिए लगा है, इसलिए यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नहीं आई है, वर्ब में के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है। ठीक, ऑल ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स, ये ह्यूमैनिटेरियन एक तरह से क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, मैटर्स माने मुद्दे, नाउन है। इंक्लूडिंग ये भी देखिए एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जब ऐसा कोई सेंटेंस मतलब स्टार्ट होता है एनजी के फॉर्म से, उसका मतलब होता है कि कोई दो क्रियाएं, कोई दो चीज़ें एक साथ जब होती हैं तो उसके लिए हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं, चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल हो चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। तो इसका इंक्लूडिंग मतलब करते हुए, उसको अपने अंदर या किसी उसके अंदर कहते हुए या करते हुए, उसको परपेक्ष में लेते हुए। दोस्त पर्टेनिंग मतलब मैंने बता ही दिया, पर्टेन एक वर्ब है, इसका आईएनजी फॉर्म है पर्टेनिंग। ठीक, टू प्रिजनर्स के लिए, अभी पर्टेनिंग के साथ टू आया है यहाँ पे। ठीक, फिर आया है कि विथ पाकिस्तान के साथ द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सेड इन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है ये हो गया यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट। सेड कहा, ये पास्ट टेंस में है, कह चुके हैं। इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में, आफ्टर न्यू दिल्ली, जब न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है। कभी कभी क्या होता है न्यूज़ आर्टिकल्स में इंडिया का मीन्स किसी देश को ना लिखकर उसके कैपिटल को लिखकर उस देश को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जैसे इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली लिख दिया गया। ठीक, सेड इन स्टेटमेंट आफ्टर, जब इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान और इंडिया ने एक्सचेंज किया। ठीक, एक्सचेंज, अब किसकी, न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद के लिए एक्सचेंज आया है, ये इसके वर्ब हैं। द एक्सटर्नल अफेयर का वर्ब है ये। ठीक, एक्सचेंज लिस्ट्स जो लिस्ट है ऑफ प्रिजनर्स के, कैदियों के लिस्ट को एक्सचेंज किया ऑन संडे। अब देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, संडे आ गया ना, संडे के पहले ऑन लगता है, किसी भी डे के पहले, चाहे वो कोई भी डे हो, उसके पहले क्या लगेगा, ऑन प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, अब आगे है, द एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विथ द 2008 एग्रीमेंट ऑन काउंसलर एक्सेस एवरी ईयर ऑन जनवरी 1 एंड जुलाई 1। ठीक, जो एक्सचेंज होता है ये टेक्स प्लेस, स्थान लेता है या टेक्स प्लेस होता है इन अकॉर्डेंस विथ, मैंने बताया इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब अकॉर्डेंस में यानी कि सहमति से। किसकी सहमति से, इन अकॉर्डेंस विद द 2008 एग्रीमेंट, जो 2008 का समझौता पत्र था, एग्रीमेंट था, उसके तहत उसके सहमति से होता है। ऑन काउंसलर एक्सेस, काउंसलर यानी कि दूतवाहक के एक्सेस में, एवरी ईयर प्रत्येक ईयर, ऑन जनवरी 1 को एंड जुलाई 1 और जुलाई 1 को, यानी 1 जुलाई और 1 जनवरी को जो 2008 का एग्रीमेंट था काउंसलर एक्सेस का, उसके तहत जनवरी 1 और जुलाई 1 को जो है हम लोग ये एग्रीमेंट ये एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ग्रामर पोर्शन। द एक्सचेंज यहाँ पर एक हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर टेक्स आया है। टेक एक वर्ब है जो कि प्लूरल होता है, इसमें जब इसमें हम यस या ईएस जोड़ देते हैं तो हमारा ये प्लूरल बन जाता है। ठीक है, एवरी ईयर यहाँ पर हो गया। ऑन काउंसलर एक्सेस एग्रीमेंट है किस पर, काउंसलर एक्सेस पे, इसलिए ऐसा लिखा है। एवरी ईयर ऑन जनवरी, अब देखिए अभी मैंने वहाँ बताया कि डे के पहले, तो यहाँ पर अब देखिए ऑन कहाँ लगता है, डे के पहले भी लगता है और मंथ के नेम के पहले भी लगता है। डे नेम और मंथ नेम के पहले क्या लगेगा, ऑन प्रीपोजिशन लगता है। नोट करते चलिएगा जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। फिर आगे, द गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड फॉर अर्ली रिलीज एंड रिपाट्रिएशन ऑफ सिविलियन प्रिजनर्स मिसिंग इंडियन डिफेंस पर्सनल्स एंड फिशरमैन अलॉन्ग विद देयर बोट्स फ्रॉम पाकिस्तान कस्टडी, अ प्रेस नोट रिलीज बाय मिनिस्ट्री सेड। पहले हम जान लेते हैं वो क्या। रिपाट्रिएशन मतलब क्या होता है, स्वदेश वापसी, मीन्स कोई ऐसा आदमी जो किसी दूसरे देश में है
वो हमारे देश में आए, मतलब अपने देश में आए, अपने देश में लौटे, तो उसे क्या कहेंगे, रिपाट्रिएशन कहते हैं। मोस्टली ये कैदियों के लिए यूज होता है वर्ड, जब कैदी एक दूसरे देश के कैदी दूसरे देश में है, अपने देश में जब लौटता है तो उसके लिए रिपाट्रिएशन यूज किया जाता है। अब यहाँ पर है कि द गवर्नमेंट, ठीक, तो यहाँ पर कहा क्या रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसने जो है कहा है, ठीक है, कॉल्ड फॉर मतलब कि बताया है, अर्ली रिलीज, जल्दी से रिलीज करने के लिए, एंड रिपाट्रिएशन, जो भी रिपाट्रिएशन करना है यानी कि जो स्वदेश वापसी करनी है, किसके, सिविलियन प्रिजनर्स के लिए, जो कि नागरिक बंदी हैं, वो मिसिंग इंडियन डिफेंस पर्सनल, जो मतलब मिस कर दिए गए हैं यानी कि गायब हो गए हैं, ठीक है, गायब हुए जो भारतीय डिफेंस यानी कि रक्षा पर्सनल्स हैं, व्यक्ति हैं वो लोग, और जो फिशर्समैन हैं, जो हमारे मछली वाले, मछली जो पकड़ते हैं उनको फिशरमैन कहा जाता है। और अलॉन्ग विथ देयर, अलॉन्ग विथ एक कंजंक्शन होता है, अभी मैं बताऊंगा इन सबका, अलॉन्ग विथ देयर बोट्स, उनके नाव के साथ, ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के कस्टडी में है। ये सारी बातें कहाँ पता चली कि एक प्रेस नोट रिलीज हुआ था जो कि मिनिस्ट्री ने रिलीज किया गया था, उसमें कहा गया था ये, ठीक। अब ग्रामर की बात, द गवर्नमेंट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज़ लगा है। हैज़, हैव, हैड जब भी लगता है उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए कॉल्ड लगा है। फॉर, कॉल्ड फॉर मतलब होता है कि बताना, या फिर ये एक तरह से कहना होता है, कॉल फॉर, ठीक है। अर्ली रिलीज, अर्ली एक एडवर्ब हो जाएगा, रिलीज एडजेक्टिव हो जाएगा, सॉरी एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। रिलीज हमारा एक तरह का क्या हो जाएगा, वर्ब कह सकते हैं, छोड़ने की बात कर रहा है। एंड रिपाट्रिएशन, जो भी रिपाट्रिएशन है उसके लिए। ऑफ सिविलियन, सिविलियन प्रिजनर्स है, ठीक, ये ऑफ लगा है सिविलियन के लिए, ठीक है। और कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद क्या लगता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ सिविलियन है, ये क्या है, नाउन है, ठीक। सिविलियन प्रिजनर्स, मिसिंग, फिर वही कॉन्सेप्ट, मिसिंग इंडियन डिफेंस पर्सनल्स। अब ये जो मिस हुए हैं मतलब गायब हुए इंडियन डिफेंस पर्सनल, इसलिए यहाँ पर मिसिंग लगा दिए गए हैं। एंड फिशरमैन्स, जो भी फिशरमैन है। अलॉन्ग विथ क्या होता है, अलॉन्ग विथ एक हमारा है कंजंक्शन, ठीक है, जिसका मतलब होता है क्या, के साथ, किसी के साथ, जैसे योर फैमिली अलॉन्ग विथ यू, आपकी फैमिली, या यू अलॉन्ग विथ योर फैमिली, तुम और तुम्हारी फैमिली अपनी फैमिली के साथ, ऐसा है। अलॉन्ग विथ का मतलब कंजंक्शन है। दियर, दियर आया है यहाँ पर किसके लिए, फिशरमैन्स के लिए, जो फिशरमैन हैं उनके लिए आया है दियर। यहाँ पर फिशरमैन क्या हो गया, यहाँ पे इन लोगों, दियर का सब्जेक्ट हो गया। फ्रॉम पाकिस्तान, कस्टडी, जो कि कस्टडी है, कहाँ में, पाकिस्तान की कस्टडी से इन्हें निकालना है ना, इसलिए फ्रॉम लगा है, ठीक। अब प्रेस नोट, एक प्रेस नोट है यहाँ पर हो गया, इसका सब्जेक्ट। रिलीज्ड, इसका वर्ब हो जाएगा, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि रिलीज किया गया बाय द मिनिस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री मतलब कि मंत्रालय के द्वारा रिलीज किया गया, जारी किया गया था, उसने कहा। फिर आगे है कि इंडिया ऑल्सो आस्क्ड टू फास्ट ट्रैक द रिलीज ऑफ रिपाट्रिएशन ऑफ 631 इंडियन फिशरमैन एंड 2 इंडियन सिविलियन prisoners who have completed their sentence and whose nationality has been confirmed and conveyed to Pakistan। इसमें कह रहा है कि और जो इंडिया है, इंडिया ने यह भी पूछा, मतलब कहा, आस्क मतलब कहा सिंपल, कि तेज़ी करें अपनी जो ये रिपाट्रिएशन है, देश वापसी के जो सिविलियन हैं, जो फिशरमैन हैं, 631 इंडियन फिशरमैन्स हैं, 2 सिविलियन प्रिजनर्स हैं, और जो भी डिफेंस पर्सनल हैं, उन सबको वापसी, उनके देश वापसी की जो प्रक्रिया है उसको तेज़ी करें, ठीक है। और जो कि कंप्लीट कर दिया, जिन्होंने अपने सेंटेंस मतलब जो कि उनको सज़ा मिली थी उसको कंप्लीट कर लिए, जिनकी नेशनलिटी, जिनकी राष्ट्रीयता पहले से सिद्ध कर दी गई है, यानी जो भी हमारे डिफेंस पर्सनल हैं उनकी राष्ट्रीयता को सिद्ध कर दिया गया है, ठीक है, कंफर्म कर दिया गया है, साबित कर दिया गया है। और पाकिस्तान ने यह खुद भी मतलब कि अपने आप में भी यह चीज़ मान ली है कि हाँ वो इंडियन है, उन सबको क्या है अब जल्दी से जल्दी हमारे देश वापस कर देना चाहिए, ठीक। इसमें यह ऐसा कह रहा है, कर दें, ठीक। फिर कह रहा है, अब यहाँ पर हम इसकी ग्रामर को समझ लेते हैं, ठीक है। इंडिया हमारा है सब्जेक्ट, आल्सो आस्क्ड,
ऑल्सो है तो भी होता है। फास्ट ट्रैक टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है इसलिए फास्ट लगा है। द रिलीज ऑफ रिपार्ट्रिएशन एक नाउन है, ऑफ 631 ये न्यूमरल है। इंडियन फिशरमैन से भी एक नाउन हो गया, कंपाउंड नाउन। एंड 2 इंडियन सिविलियन प्रिजनर्स ये भी एक न्यूमरल है, न्यूमरल एडजेक्टिव कह सकते हैं। एंड फिशर्स। अब देखिए यहाँ पर सीखने लायक क्या है, जो ये हु है, हु हमारा क्या होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो कि अपने पहले वाले जो सब्जेक्ट होता है या जो भी नाउन प्रोनाउन होगा उनको लिंक करता है आगे। ठीक, तो यहाँ पर प्रिजनर्स जो है ना, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, एंटीसीडेंट्स कह सकते हैं। ठीक, अब ये हैव जो लगा है ये प्रिजनर्स के लिए आया है। ठीक, इसलिए यहाँ पर प्रिजनर्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव लग गया है। ठीक, कंप्लीटेड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। दियर आया है, फिर प्लूरल आ गया, इसी वजह से दियर आया है। सेंटेंस ऑफ एंड हुज नेशनलिटी, और जिनकी नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता, नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता होता है। एंड यहाँ जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस का मतलब वाक्य नहीं होगा। ठीक है, जैसे जज जो होता है, ठीक, जज सेंटेंस्ड करता है, सेंटेंस्ड द प्रिजनर्स टू डेथ। ठीक, द प्रिजनर्स टू डेथ यानी सेंटेंस्ड का मतलब क्या है, सजा दिया है। ठीक है, सजा होता है सेंटेंस्ड का मतलब, कानूनी मतलब लॉ में इसका मतलब सजा होता है। ठीक, और वैसे भी इसका दूसरा मतलब सजा ही होगा। ठीक है, हुज हैज बीन आया है। अब देखो हुज नेशनलिटी, अब ये हुज जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी एक क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। हुज क्या है, हुज जो कि, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये पर्सनल इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर देखिए सिंगुलर वर्ब आ गया है। ठीक, हुज जिन्होंने अपने पूरे कर लिए, नेशनलिटी जिनकी राष्ट्रीयता सिद्ध हो चुकी है, हैज बीन कन्फर्म्ड। ठीक, कन्फर्म कर लिया गया है, जिनको सिद्ध किया जा चुका है। एंड कन्वेड भी हो गया, यानी कि यहाँ देखिए क्या है, एंड जो होता है पैरेललिज्म पे काम करता है, तो यहाँ पर कन्फर्म था यहाँ, इसलिए यहाँ भी कन्वेड होगा। जिसको सिद्ध कर दिया गया है या सही साबित हो चुका है, किया जा चुका है, और पाकिस्तान के द्वारा उसको क्या है, मतलब कि माना भी जा चुका है, इसलिए यहाँ पर कन्वेड लगा है। और ये हुज जो होता है एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, यहाँ से जो रिलेट करेगा एंटीसीडेंट्स को। अब जो यहाँ पर बेसिकली ये रिलेटिव प्रोनाउन ना कह के हम कह सकते हैं यहाँ पर हुज जो है एक प्रोनाउन ही है। ठीक, जो कि इंडिविजुअल्स को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हैज लग गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है कि द मिनिस्ट्री सेड दैट द इंडियन साइड had sought immediate consular access to the remaining 30 fishermen and 22 civilian prisoners in Pakistan custody who are believed to be Indian। ठीक, कह रहा कि जो मंत्रालय है या हमारी जो इंडियन मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा कि जो इंडियन साइड है, जो भारतीय पक्ष है, वो जल्दी से जल्दी, या इमीडिएट का मतलब क्या होगा, जल्दी से जल्द से जल्द चाहता है क्या, काउंसलर एक्सेस जो दूतवाहक हैं उनका एक्सेस जल्दी से जल्द चाहता है। रिमेनिंग जो बचे हुए हैं 30 प्रिजनर्स, जो 30 मछुआरे हैं वो, 22 सिविलियंस जो 22 सिविलियन प्रिजनर्स हैं वो इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की कस्टडी में है, और जो कि हु आर बिलीव्ड टू बी इंडियन, जो कि यह माने जा चुके हैं कि वो भारतीय हैं। ठीक, उन सब के रिलीज के लिए ये जल्द से जल्द काउंसलर एक्सेस चाहता है इंडिया। ठीक, यहाँ पर ये कह रहा है। अब ग्रामर पढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, सेड दैट द इंडियन साइड। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब हमारा जैसे यहाँ पर है सब्जेक्ट द मिनिस्ट्री सेड, ठीक, ये हमारा क्या है, एक इनडायरेक्ट फॉर्म है ना, ये हमारा क्या है, एक इनडायरेक्ट फॉर्म है। तो द मिनिस्ट्री सेड दैट, ये हमारा एक इनडायरेक्ट फॉर्म होता, सेड दैट आ गया ना, इसीलिए यही सेड होता तो इन्वर्टेड कॉमा लगा होता, तो जैसा बोले होते वो वैसा को वैसा लिख दिया होता, लेकिन ये लिखा जा रहा आर्टिकल, इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म यूज किया गया है। तो सेड दैट के बाद जो भी होगा, अभी ये अगर जो पास्ट टेंस में है, यहाँ भी पास्ट टेंस आना चाहिए। ये काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यहाँ पर सेड दे देगा, यहाँ पर हैड ना दे के हैव दे देगा। ठीक, अब वो हैव मोस्टली नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि अगर जो इसमें वो हैव ऐसा कुछ हो चुका है प्रेजेंट में ही, या ऐसा कहते हुए कुछ हुआ है, कोई कह रहा कि ऐसा हुआ है, ठीक, तो वहाँ पर वो फिर जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो उसकी टेंस क्या होती है, चेंज हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हैड जो आया है यही सही होगा। अब कभी कभी जब एग्जाम में यहाँ पर बदल के दे देंगे तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। ठीक, सेट के बाद दैट लगेगा ही, कंजंक्शन है, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय ये कंजंक्शन यूज होता है।
शॉर्ट क्या है? शॉर्ट मतलब होता है मांगना, तलाश करना या लेना। ठीक, सीक एक वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सीक होता है, फिर शॉर्ट ये हमारे वर्ब के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, सीक, शॉर्ट। तो इसका मतलब मांगा है इमीडिएट, मतलब कि लगातार, मतलब जल्द से जल्द। इमीडिएट मतलब तुरंत, जल्द से जल्द। काउंसलर एक्सेस टू द रिमेनिंग। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें खास बताने लायक आपको। हाँ, हु फिर आ गया हमारा यहाँ पर, हु जो कि पूरा कर चुके हैं। आर बिलीव्ड अब ये क्या है? एक पैसिव फॉर्म है ना, एक्टिव फॉर्म तो है नहीं। आर के बाद वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इन सब के बाद अगर जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? पैसिव है। ऐसा हो चुका है, इसका मतलब ये भी है ऐसा हो गया है, ऐसा है। ठीक है, हु आर बिलीव्ड जो कि मतलब कि विश्वास किए गए हैं, ऐसा ही होगा ना, जो विश्वास हो गया है, जिन पर विश्वास किया जा चुका है या हो गए हैं। ये खुद नहीं हो रहे हैं, खुद नहीं विश्वास कर रहे हैं, किसी के द्वारा विश्वास किए गए हैं ना। तो हु आर बिलीव टू बी इंडियन जो कि भारतीय साबित हो चुके हैं या बिलीव कर दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए इम्पॉर्टेंट बात ये भी है। ठीक, यहाँ बिलीव्ड जो है, बिलीव के बाद इन प्रीपोजिशन आता है। ठीक, आएगा तो आफ्टर ऑल कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, लेकिन ये टू बी इंडियन आया है ना, इसका मतलब ये इम्फेसाइज कर रहा है भारतीय पर, इसलिए टू बी आया है। ठीक, बिलीव्ड टू बी। वैसे तो इसके बाद कुछ आना चाहिए था जो कि आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए था, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट तो कोई वर्ब आ नहीं रहा है, इसलिए आईएनजी फॉर्म नहीं लगा है। और जब ऐसा होता है इस केस में कि अगर जो किसी ऐसे वर्ड के बाद जिसके बाद वो मीन्स कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, बिलीव्ड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जो वो क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है जो कि जिसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तब वर्ब होता तो आईएनजी फॉर्म लगता। वर्ब नहीं है, कोई नाउन है, तो नाउन के लिए उसके पहले हमें टू बी लगाना ही पड़ेगा। ठीक, टू बी इंडियन। हु आर बिलीव्ड इंडियन ऐसा नहीं हो सकता, हु आर बिलीव टू बी ऐसा किया गया है ना, यहाँ पर पैसिव यूज हुआ है इसलिए टू बी आया है। और अगर जो एक्टिव में होता तो हु आर बिलीव्ड इंडियन ऐसे हो जाता। ठीक, एक्टिव में पैसिव है इसलिए यहाँ पर टू बी लगा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर है कि दिल्ली हैज स्टार्टेड लिस्ट ऑफ 339 पाकिस्तानी सिविलियन प्रिजनर्स एंड 95 पाकिस्तानी फिशरमैन हु आर इन इंडियाज़ कस्टडी। ठीक, दिल्ली का मतलब यहाँ पर इंडिया की बात कर रहा है। इंडिया ने भी शेयर किया है क्या लिस्ट? 339 पाकिस्तानी जो नागरिक कैदी हैं और 95 जो फिशरमैन पाकिस्तानी कैदी हैं उनकी लिस्ट को, जो कि भारत के कस्टडी में है, उनको भी शेयर किया है। ठीक, तो यहाँ पर दिल्ली हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है यहाँ पर इसकी वर्ब हो गई। शेयर्ड मेन वर्ब हो गया जो कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में। लिस्ट हो गया, लिस्ट ऑफ 39 एक तरह से वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रिजनर्स एंड 95 ये फिशरमैन्स। हु यहाँ आया फिशरमैन के लिए, फिशरमैन्स के लिए। अब देखिए फिशरमैन होता है, फिशरमैन होता है जब एक आदमी कोई मछुआरा है तो फिशरमैन। इसका प्लूरल जब बनता है तो यही ए क्या हो जाता है? ई में बदल जाता है। ठीक, अब फिशरमैन हु आर इन कस्टडी पाकिस्तान। अब बस यहाँ पर हु क्या है इसके लिए आया, इसलिए आर लग गया है। इन द इंडियाज कस्टडी अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब इंडिया का। ठीक, आगे है पाकिस्तान वाज आल्सो आस्क्ड टू कंफर्म नेशनैलिटी। पाकिस्तान आल्सो पूछा गया या कहा गया, टू कंफर्म करने के लिए, कंफर्म यानी कि सही करने के लिए, सही बताने के लिए, सही साबित करने के लिए। नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता, स्टेटस, नेशनैलिटी स्टेटस यानी कि राष्ट्रीय स्थिति को बताने के लिए, कंफर्म करने के लिए कहा गया। ऑफ 71 पाकिस्तानी प्रिजनर्स, 71 पाकिस्तानी प्रिजनर्स को इंक्लूडिंग जिसमें कुछ फिशरमैन भी हैं, मछुआरे भी हैं। हुज रिपाट्रिएशन जो जिनका जो देश वापसी है, इज पेंडिंग अभी तक पेंडिंग है यानी रुका हुआ है। एज इस्लामाबाद, क्योंकि अब एज का मतलब यहाँ पर अभी बताएंगे। एज क्योंकि इस्लामाबाद हैज़ नॉट येट अभी तक कंफर्म नहीं किया है देयर सिटीजनशिप उनकी नागरिकता स्थिति को अभी तक नहीं किया है, यानी पाकिस्तान ने अभी तक उनकी नागरिकता स्थिति को उनको नहीं बताया कि वो पाकिस्तान के नागरिक हैं कि नहीं है, इसलिए वो पेंडिंग में यानी कि रखा गया है, पेंडिंग में है, रुका हुआ है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर हम ग्रामर। पाकिस्तान हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसके लिए वाज आ गया, उसका वर्ब हो गया। आल्सो आस्क्ड, अब यहाँ पर वाज के साथ आस्क्ड आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ना, ये भी पैसिव है, यानी कि पाकिस्तान से पूछा गया है या कहा गया टू कंफर्म करने के लिए। जब ऐसा आस्क आता है ना तो इसका मतलब कहना होता है, क्योंकि ये भी एक तरह का पैसिव फॉर्म होता है और डायरेक्ट रूप में नहीं होता, इनडायरेक्ट रूप में होता है, इसलिए
इसका सेंस बदल जाता है। कहा गया टू कंफर्म करने के लिए, सही बताने के लिए, करने के लिए, ठीक, जांचने के लिए कह सकते हैं। नेशनैलिटी स्टेटस, राष्ट्रीयता स्थिति को, पाकिस्तानी प्रिजनर्स, जो भी 70 पाकिस्तानी प्रिजनर्स हैं इंक्लूडिंग, यहाँ पर फिर पार्टिसिपल आ गया फिशरमैन्स, हुज आ गया, हुज लगा है फिशरमैन्स के लिए। रिपार्टेशन, जिनके रिपार्टेशन, ये 71 जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स हैं ना, इनके लिए हुज आया है। अब जब हुज लगता तो इंडिविजुअल की बात करने लगता है वो, पर रिपार्ट्रिएशन इसीलिए देखो इज आया है। हुज क्या है, हुज जब लग जाएगा ना तो समझ जाइए कि हुज के बाद जो भी वर्ब होंगे वो हमारे क्या होंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होंगे, ठीक, इसीलिए ऐसा आया है। हुज रिपार्ट्रिएशन इज पेंडिंग। अब एज जब आता है, वैसे मोस्टली एज का मतलब होता है जैसे लाइक किसी चीज़ को किसी के रूप में बताना, एज, जैसे मान लो कोई है एज प्रेसिडेंट, लेकिन जब एज बीच में आता है तो कब इसका मतलब क्या हो जाता है, बिकॉज का सेंस देता है, ठीक, बिकॉज का सेंस देता है। इसलिए एज इस्लामाबाद, क्योंकि, अब यहाँ पर बिकॉज का सेंस देगा तो इसका मतलब हो जाएगा क्योंकि इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान, फिर सिंगुलर है इसलिए हैज़। नॉट येट, येट का मतलब होता है अभी तक, इसका येट का जो यूज होता है वो निगेटिव सेंस में होता है, इसलिए नॉट येट कन्फर्म, अभी तक नहीं कन्फर्म किया है, सही मतलब कि इसको सही नहीं बताया या जांचा नहीं है, निश्चित नहीं किया है दियर सिटीजनशिप, उनकी नागरिकता। अभी दियर आ गए यहाँ पर, अब कहेंगे कि ये बताइए, यहाँ पर तो हैज़ यूज हुआ है, ठीक, इस्लामाबाद भी सिंगुलर है, हैज़ भी सिंगुलर है, तो ये दियर क्यों प्लूरल हो गया। तो ये दियर आया है जो 71 प्रिजनर्स हैं उनके लिए, इसलिए यहाँ पर दियर आया है। उनकी सिटीजनशिप स्टेटस की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तो सिटीजनशिप की स्टेटस की बात नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर दियर आया है, ठीक। तो ये था हमारा आज का कुछ थोड़ा सा एक प्रयास, जिससे मैंने आपको कुछ सिखाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा हमारे वीडियोज़ को, और मज़ा करिए। तब तक फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट डे में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।